जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। क्या होने वाला है जरा देखिए, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन जो बच्चों चल रहा है वो है चैप्टर 8 मतलब अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों देखिए, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नहीं। इसीलिए अगर कोई भूले भटके आ गए हैं हमारे चैनल पर, है ना, क्लास 10 करके सर्च करके, तो वो प्लीज़ यहाँ से चला जाए। क्लास 10th के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, सिर्फ हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 है ना, चैप्टर 8 ये चल रहा है। और चैप्टर 8 में कौन सा उपखंड मतलब कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 8.1। कौन सा एक्सरसाइज 8.1 याद रखिएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 उदाहरण 3 ये कैसे बनेगा, और इसको बहुत अच्छा तरीके से आपको समझना है। देखिए बच्चों, ट्राइंगल, ये इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल एसीबी लीजिए। तो भाई ट्राइंगल एसीबी ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, लेकिन आपके बुक में कुछ अलग दिया हुआ, अभी आप लिखिएगा नहीं। अभी आप अगर लिख रहे हैं तो प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी, है ना। देखिए जब बच्चा फंसता कहाँ पर है, हम आप ही की तरह बना रहे हैं जैसे आप फंसते हो, और फिर उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल एसीबी लीजिए जिसका कोण सी है, कोण सी समकोण है। कौन सी क्या है बच्चों, समकोण है। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट इज राइट एंगल। कौन सी समकोण है, तो सी समकोण यहाँ पर है। ये तो एक्यूट हो गया ना, 90 से छोटा हो गया। इसका मतलब कौन सी कहाँ होगा, बी के जगह पर, बी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा। और ये यहाँ पर जस्ट मान लेते हैं बी हो जाएगा। अब हमको ये मालूम नहीं है कि बी यहाँ पर होगा या बी यहाँ पर होगा, मतलब समझिए सी तो यहाँ पर होगा, ये कंफर्म है। क्यों भाई, क्योंकि ये समकोण है। क्या है, ये समकोण है। बट हमको ये मालूम नहीं है कि बी यहाँ पर होगा कि बी यहाँ पर होगा। ये भी एक झमेला है, तो इसको भी हम दूर करेंगे। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो हम आपको समझा दिए बाय द फिगर। जिसका ए बी 29 इकाई है, जिसका ए बी 29 इकाई है, मतलब ए से बी का लंबाई 29 इकाई। इकाई का मतलब जब मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में नहीं दिया रहता है तो उस समय इकाई बोलते हैं हम लोग, यूनिट। और बी सी आपका 21 इकाई है, और ए बी सी बराबर थीटा है। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यही जो लाइन है ना, ये ए बी सी इक्वल टू थीटा। अभी आप ए बी बराबर 29 तुरंत मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। या फिर ए सी बराबर तुरंत नहीं लिख दीजिएगा, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। या फिर बी सी का वैल्यू तुरंत नहीं लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा ए बी सी बराबर थीटा है बच्चा, यानी कि जो बीच में रहता है ना, बीच में, ये बीच में बी जो रहता है, बीच में सी रहता है ना, डी रहता, तो बीच में जो रहता है ना, बीच में यही होता है थीटा, यही होता है थीटा। अब बोलता देखिए आकृति 8.10 पर, और ये आपको पिक्चर बढ़िया से बना करके बुक में दे दिया है, लेकिन ये पिक्चर कहाँ से आया है, मैं इसको समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं बुक देख करके यहाँ पर इसको छाप सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस आकृति को समझा रहा हूँ कि आकृति कैसे बना। आप देख सकते हैं बी बराबर थीटा है, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पोजिशन पर थीटा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पर ए होता, इस पोजीशन पर अगर ए होता, तो फिर यहाँ पर क्या होता, थीटा होता ए की जगह पर। समझ रहे ना, तो ये पूरा बात है। अब क्लियर हो गया। तो यही है आकृति 8.10, आकृति 8.10 ये हुआ। आप इसको पहले समझ लीजिए, उतार लीजिए, उतारने का इच्छा है तो। चलिए अब देखिए, आप लोग क्यों उतार रहे हो, आप लोग तो बाद में भी उतार सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन में जो बच्चे हैं उनको बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हुआ जिसमें ए बी बराबर 29। अब आप लोग भी नहीं उतारेंगे, आप लोग अभी समझेंगे, इसके बाद उतारेंगे। जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, यानी कि ए से बी का जो वैल्यू है 29 है। इकाई डेट इज यूनिट होता है इंग्लिश में, इकाई है। ए बी 29 यूनिट्स है, इकाई है। और बी सी का वैल्यू कितना है, 21 इकाई, 21 इकाई।
ठीक है। और ABC बराबर थीटा, देखिए आकृति 8.10 देख लिए है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा, है ना, मजाक कर दिया आप लोगों के साथ, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकालिए। दूसरा पोजीशन पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू और साइन, मतलब कॉस का वैल्यू चाहिए, साइन का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा और साइन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम बताए थे पिछले क्लास में, है ना। पंडित हरि बोल, हरि पंडित बोल, पंडित हरि बोल, हरि पंडित बोल, ये एक शॉर्टकट ट्रिक बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में। तो भाई देखिए P/H हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लंब अपॉन लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद रखिएगा। तो भाई देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आया है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना बाबू, तो भाई ये तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, यही तो पहले निकालना है, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब इसी को तो पहले निकालेंगे। तो भाई चलिए हम लोग इसी को पहले निकालते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हल, लिख दिया मैंने हल। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, तब तक आप लोग, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। तो चलिए बच्चों आगे का क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग हल में लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जो है कि क्लास 6 से पढ़ते आ चुके हैं। क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को आपने क्लास 6 में पाइथागोरस त्रिक या त्रिक के नाम से पढ़ा होगा, है ना, 3 नंबरों का त्रिक करके पढ़ा होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, है ना, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है h² = p² + b², यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बेस, ठीक है। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कर्ण है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो भाई देखिए कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू p, परपेंडिकुलर क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर के जगह पर p² ही लिख देंगे। बेस कितना दिया हुआ, 21 इकाई, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आएगा, यानी कि आप देख लीजिए ऐसा कुछ करना है, मैं अभी नहीं करूंगा, लंबा समय लग जाएगा। 29 को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29 का स्क्वायर आ जाएगा 841। और अगर आप ये देखिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 आएगा, 441 आएगा, है ना। तो ये इसको इधर 441 आएगा, तो इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में आ जाएगा 441। अब इसको जैसे कि घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू p², है ना। देखिए इसको घटाने पर 400 आ जाएगा, p², ये p का स्क्वायर है। तो भाई देखिए p जब स्क्वायर रहता तो इधर आता तो क्या होता है, रूट में होता ना, तो ये रूट हो जाएगा, तो p बराबर 400 हो जाएगा, समझ गए ना, रूट में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 400 का रूट अगर निकालिएगा तो 20 आएगा, क्यों भाई, क्योंकि 20 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 20 गुने 20 तो 400 आता है, यानी कि 400 अगर अंदर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 × 20, तो 2 गो है जोड़े में, तो 1 गो निकल गया 20, तो ये 20 इकाई हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा है। तो इस चीज़ को आप फटाफट उतारिए और मैं आगे क्या करता हूँ जरा देखिए, एक नंबर बनाता हूँ अभी। अब उतारना बंद कीजिएगा, अभी देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा, अगर उतारना है तो पॉज करके उतारिएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये निकालना है बच्चों। तो cos का वैल्यू b/h होता है, बोल हरी, है ना, तो इसका होल स्क्वायर प्लस साइन का क्या होता है, p/h होता है, पंडित हरि, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर जो इससे पहले वाले लेक्चर में दिया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखिए इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू कितना बच्चों, b का वैल्यू बेस कितना 21 है, तो 21 अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है बाबू, नहीं कितना है, ये बेस कितना है, नहीं बेस तुम्हारा 21 है, ओके, और हाइपोटेनस कितना 29, ओके, है ना, याद रहेगा, बेस 21 है, देख सकते हैं, और हाइपोटेनस है 29। अब प्लस परपेंडिकुलर कितना है बाबू 20, और हाइपोटेनस कितना है 29। अब सिंपली क्या करना है बच्चा,
21 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ? 441। और इधर 29 का, अभी 29 का किया था 841, और प्लस 20 का स्क्वायर 400, और नीचे में 29 का 841। बहुत अच्छा। अब देखो क्या करना, सिंपली एलसीएम ले लेना है। तो 841 एलसीएम आएगा, और ऊपर में 441 है तो 841 से 841 एक बार में कटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 441 ही रहेगा। एलसीएम में दिक्कत नहीं ना है। 841 से 841 कटेगा तो ऊपर में 1 जाएगा, है ना। अब प्लस का प्लस, फिर 400 है ऊपर में 400 लिख दीजिए, गुना 841 से 841 कटा तो 1 गया ऊपर में, है ना। एलसीएम होता है 400 को एक से देखिए मैं आगे बताता हूँ। 441 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441 आएगा, और प्लस फिर 400 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आएगा, और नीचे में 841 रहेगा। अब 400 और 441 को जोड़ेंगे तो 841 आएगा। क्या आएगा? 841 आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ जस्ट, है ना। इसके बाद 441 प्लस 400 को जोड़ेंगे तो 841 आएगा। आपको नीचे में कितना है? 841 है। तो कुल मिलाकर कितना वैल्यू आ गया? 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1, है ना। प्रूफ हो गया ना। अब मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्रूफ करूंगा, लेकिन पहले इसको मैं इरेज कर लूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो भाई मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। cos थीटा का वैल्यू b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस माइनस फार्मूला का यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका होल स्क्वायर, तो भाई इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू दीजिए। और बेस कितना बच्चा? तो 21 है, तो 21 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 29, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या हुआ बाबू? तो परपेंडिकुलर कितना आया था? 20 आया था। आप देख सकते हैं वहां पर हम लोग निकाले थे इससे पहले वाला, ठीक है। तो वहां पर 20 आया था तो 20 लिख लीजिए, और नीचे में क्या है? हाइपोटेन्यूस। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे में बैक कीजिएगा ना तो आप लोग को दिखेगा परपेंडिकुलर 20 लाए थे, याद कीजिएगा। मतलब पीछे के बाद देख लीजिएगा, है ना, पीछे बैक करके। तो हाइपोटेन्यूस कितना है? 29। तो भाई इसका अब स्क्वायर निकालते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा? इक्वल टू, मैं नीचे वाला इरेज करता हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 21 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका क्या होगा? 441। 29 का करेंगे तो कितना आएगा? 841 प्लस माइनस है ना, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400, और नीचे में कितना आ जाएगा? 841। अब जरा देखिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। 841 हुआ, ऊपर में 441 है मुन्ना। अब इसको 841 से 841 एक बार में कटेगा तो ऊपर में 1, माइनस 400 गुने 841 से 841 एक बार में कटेगा तो ऊपर में 1, तो कितना हो जाएगा? देखो तो 441 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो 441 माइनस 400 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 ही रहेगा। नीचे में 841 आ जाएगा। अब 441 में 400 गया तो 41 ऊपर में, और नीचे में 841। जरा देखिए तो मिलाइए तो आंसर आपके बुक से, यही है। ओके, तो देखिए बच्चों हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बन गया। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 41/41/841। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 मतलब उदाहरण नंबर 3 बनाया, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उदाहरण नंबर 4 बताऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का, बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इतना पेशेंस के साथ देखा, इसीलिए जोहार आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। ओके, तो चलिए, धन्यवाद।